देश में लॉकडाउन का ऐलान हो गया। सारी फैक्ट्रियां बंद हो गईं, मजदूर घर पर बैठ गए। जाएं भी तो कहां? दिहाड़ी मजदूरों की शामत आ गई। किराए के कमरों में रहते हैं, कमरे का किराया भी देना है और राशन का इंतजाम भी करना है। फैक्ट्रियां बंद होने पर मजदूरी भी नहीं मिली। मंजेश बढ़ी था। उसे एक कोठी में लकड़ी का काम मिला था। लॉकडाउन में काम बंद हो गया और जो काम किया उसकी मजदूरी भी नहीं मिली। मालिक ने बोल दिया, लॉकडाउन के बाद जब काम शुरू होगा तभी मजदूरी मिलेगी। एक हफ्ते घर बैठना पड़ा, बस कुछ रुपए जेब में पड़े थे। उसने गांव जाने की सोची कि फसल कटाई का समय है, वहीं मजदूरी मिल जाएगी। पर समस्या गांव पहुंचने की थी। दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पास गांव है। रेल बस वगैरह सब बंद हैं। तभी उसके साथ काम करने वाला राजेश आया। मंजेश, सुना है कि आनंद विहार बॉर्डर से स्पेशल बसें चल रही हैं। फटाफट निकल। बसें सिर्फ आज के लिए ही हैं, कल नहीं मिलेंगी। इतना सुनते ही मंजेश ने अपने बैग में कपड़े ठूंसे। उसे पीठ पर लाद कर राजेश के साथ पैदल ही आनंद विहार बॉर्डर पहुंच गया। बॉर्डर पर अफरातफरी मची हुई थी। हजारों की तादाद में उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूर अपने परिवार के संग बेचैनी से बसों के इंतजार में जमा थे। बॉर्डर पर कोई बस नहीं थी। एक अफवाह उड़ी और हजारों की तादाद में मजदूर सपरिवार बॉर्डर पर जमा हो गए। दोपहर से शाम हो गई, कोई बस नहीं आई। बेबस मजदूर पैदल ही अपने गांव की ओर चल दिए। लोगों को पैदल जाता देख मंजेश और राजेश भी अपने बैग पीठ पर लादे पैदल ही चल दिए। राजेश, सीतापुर 500 किलोमीटर दूर है और अपना गांव वहां से 3 किलोमीटर और आगे। कहां तक पैदल चलेंगे और कब पहुंचेंगे? चलते चलते मंजेश ने राजेश से कहा, मंजेश, तू जवान लड़का है, बस 10 किलोमीटर के सफर में घबरा गया। पहुंच जाएंगे, चिंता क्यों करता है? यहां सवारी नहीं है, आगे मिल जाएगी। जहां की मिलेगी वहां तक चल पड़ेंगे। मंजेश और राजेश की बात उनके साथ साथ चलते एक मजदूर परिवार ने सुनी और उनको आवाज दी, भैयाजी, क्या आप भी सीतापुर जा रहे हैं? सीतापुर का नाम सुनकर मंजेश और राजेश रुक गए। उनके पास एक परिवार आकर रुक गया। हम भी सीतापुर जा रहे हैं। किस गांव के हो? मंजेश ने देखा कि यह कहने वाला आदमी 40 साल की उम्र के लपेटे में होगा। उसकी पत्नी भी हमउम्र लग रही थी। साथ में 3 बच्चे थे। एक लड़की तकरीबन 18 साल की, उससे छोटा लड़का तकरीबन 15 साल का और उससे छोटा लड़का तकरीबन 13 साल का। हमारा गांव प्रहलाद है, सीतापुर से 3 किलोमीटर आगे है। मंजेश ने अपने गांव का नाम बताया और उस आदमी से उसके गांव का नाम पूछा। हमारा गांव बसरगाम है, सीतापुर से 5 किलोमीटर आगे है। हमारे गांव आसपास ही हैं। एक से भले 2 बहुत लंबा सफर है। सफर में थोड़ा आराम रहेगा। चलो साथ साथ चलते हैं। जब जाना एक जगह तो अलग अलग क्यों? मंजेश ने उससे नाम पूछा। हमारा नाम भोला प्रसाद है। ये हमारे बीवी बच्चे हैं। मंजेश की उम्र 22 साल थी। उसकी नजर भोला प्रसाद की बेटी पर पड़ी और पहली ही नजर में वह लड़की मंजेश का कलेजा चीर गई। मंजेश की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। भोला अंकल, आपने बच्चों के नाम तो बताए ही नहीं। मंजेश ने अपना और राजेश का नाम बताते हुए पूछा। अरे मंजेश, नाम तो बहुत अच्छा है। हमारी लड़की का नाम ममता है। लड़कों के नाम कृष और अक्षय हैं। मंजेश को लड़की का नाम जानना था, ममता। बहुत बढ़िया नाम। उसका नाम भी म से मंजेश और लड़की का नाम भी म से ममता। नाम भी मैच हो गए।
मंजेश ममता के साथ साथ चलता हुआ तिरछी नजर से उसके चेहरे और बदन के उभार देख रहा था। उसके बदन के आकार को देखता हुआ अपनी जोड़ी बनाने के सपने भी देखने लगा। मंजेश की नजर सिर्फ ममता पर टिकी हुई थी। ममता ने जब मंजेश को अपनी ओर निहारते देखा, उसके दिल में भी हलचल होने लगी। वह भी तिरछी नजर से और कभी मुड़कर मंजेश को देखने लगी। मंजेश पतले शरीर का लंबे कद का लड़का है। ममता थोड़े छोटे कद की, थोड़ी सी मोटी भरे बदन की लड़की थी। इसके बावजूद कोई भी उसकी ओर खिंच जाता था। चलते चलते रात हो गई। पैदल सफर में थकान भी हो रही थी। सभी सड़क के किनारे बैठ गए। अपने साथ घर का बना खाना खाने लगे। कुछ देर के लिए सड़क किनारे बैठकर आराम करने लगे। जब दिल्ली से चले थे तब सैकड़ों की तादाद में लोग बड़े जोश से निकले थे। धीरे धीरे सब अलग अलग दिशाओं में बंट गए। कुछ गिनती के साथी अब मंजेश के साथ थे। दूर उन्हें रेल इंजन की सीटी की आवाज सुनाई दी। मंजेश और राजेश सावधान होकर सीटी की दिशा में कान लगाकर सुनने लगे। मंजेश, रेल चल रही है। यह इंजन की आवाज है, राजेश ने मंजेश से कहा। वह देख राजेश, वहां कुछ रोशनी सी है। रेल शायद रुक गई है। चलो चलते हैं। सड़क के पास नाला था। नाला पार करके रेल की पटरी थी। वहां एक मालगाड़ी रुक गई थी। राजेश, उठ, इसी रेल में बैठते हैं। कहीं तो जाएगी, फिर आगे की आगे सोचेंगे। भोला, अंकल जल्दी करो, अभी रेल रुकी हुई है, पकड़ लेते हैं। मंजेश के इतना कहते ही सभी गोली की रफ्तार से उठे और रेल की ओर भागे। उनको देखकर आते जाते कुछ और मजदूर भी मालगाड़ी की ओर लपके। जल्दबाजी में सभी नाला पार करते हुए मालगाड़ी की ओर दौड़े। कहीं रेल चल न दे। ममता नाले का गंदा पानी देख थोड़ा डर गई। मंजेश ने देखा कि कुछ दूर लकड़ी के फट्टों से नाला पार करने का रास्ता है। उसने ममता को वहां से नाला पार करने को कहा। लकड़ी के फट्टे थोड़े कमजोर थे। ममता उन पर चलते हुए डर रही थी। मंजेश ने ममता का हाथ पकड़ा और बोला, ममता डरो मत, मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ो। मंजेश और ममता एक दूसरे का हाथ थामे प्यार का एहसास करने लगे। राजेश, ममता का परिवार सभी तेज रफ्तार से मालगाड़ी की ओर भाग रहे थे। इंजन ने चलने की सीटी बजाई। सभी मालगाड़ी पर चढ़ गए। सिर्फ ममता और मंजेश फट्टे से नाला पार करने के चलते पीछे रह गए थे। मालगाड़ी हल्की सी सरकी। ममता, जल्दी भाग, गाड़ी चलने वाली है। ममता का हाथ थामे मंजेश भागने लगा। मालगाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी थी। मंजेश मालगाड़ी के डब्बे पर लगी सीढ़ी पर खड़ा हो गया और ममता का हाथ पकड़कर सीढ़ी पर खींचा। एक ही सीढ़ी पर दोनों के जिस्म चिपके हुए थे। दिल की धड़कनें तेज होने लगी। दोनों धीरे धीरे हांफने लगे। तभी एक झटके में मालगाड़ी रुकी। उस झटके से दोनों चिपक गए, होंठ चिपक गए, जिस्म की गर्मी महसूस करने लगे। गाड़ी रुकते ही मंजेश सीढ़ी चढ़कर डब्बे की छत पर पहुंच गया। ममता को भी हाथ पकड़कर ऊपर खींचा। मालगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। मालगाड़ी के उस डब्बे के ऊपर और कोई नहीं था। राजेश और ममता के परिवार वाले दूसरे डब्बों के ऊपर बैठे थे। भोला प्रसाद ने ममता को आवाज दी। ममता ने आवाज देकर अपने परिवार को निश्चित किया कि वह पीछे उसी मालगाड़ी में है। मालगाड़ी ठीक ठाक रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। रात का अंधेरा बढ़ गया था। चांद की रोशनी में दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ममता शर्मा गई। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। ममता, दिल्ली में कुछ काम करती हो या फिर घर संभालती हो? एक लंबी चुप्पी के बाद मंजेश ने पूछा। घर बैठे गुजारा नहीं होता। फैक्ट्री में काम करती हूँ, ममता ने बताया। किस चीज की फैक्ट्री है?
लेडीज अंडरगारमेंट्स बनाने की वहां ब्रा पैंटी बनती हैं। बाकी क्या काम करते हैं? पापा और भाई जुराब बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। मम्मी और मैं एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। सबसे छोटा भाई अभी कुछ नहीं करता है, पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। उसको भी जुराब वाली फैक्ट्री में काम दिलवा देंगे। तुम क्या काम करते हो? मेरे से तो सब कुछ पूछ लिया, ममता ने मंजेश से पूछा। मैं कारपेंटर हूँ। लकड़ी का काम जो भी हो सब करता हूँ। अलमारी, ड्रेसिंग, बेड, सोफा, दरवाजे, खिड़की सब बनाता हूँ। अभी एक कोठी का टोटल वुडवर्क का ठेका लिया है। आधा काम किया है, आधा पेंडिंग पड़ा है। तुम्हारे हाथों में तो बहुत हुनर है। ममता के मुंह से तारीफ सुनकर मंजेश खुश हो गया। चलती मालगाड़ी के डब्बे के ऊपर बैठे बैठे ममता को झपकी सी आ गई और उसका बदन थोड़ा सा लुढ़का। मंजेश ने उसको थाम लिया। संभल कर ममता, नीचे गिर सकती हो। मंजेश की बाहों में अपने को पाकर कुछ पल के लिए ममता सहम गई। फिर अपने को संभालती हुई उसने नीचे झांक कर देखा। थैंक यू मंजेश, तुमने बाहों का सहारा देकर बचा लिया, वरना मेरा तो चूरमा बन जाता। ममता, एक बात कहूं? कहो। तुम मुझे अच्छी लग रही हो। मंजेश की बात सुनकर ममता चुप रही। वह मंजेश का मतलब समझ गई थी। चुप ममता से मंजेश ने उसके दिल की बात पूछी। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ममता की चुप्पी पर मंजेश मुस्कुरा दिया। मैं समझ गया, अगर पसंद नहीं होता तब मना कर देती। हाँ, देखने में तो अच्छे लग रहे हो। मेरा प्यार कबूल करती हो? कबूल है। मंजेश ने ममता का हाथ अपने हाथों में लिया। आगे का सफर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले कट गया। लखनऊ स्टेशन पर मंजेश, ममता, राजेश और ममता का परिवार मालगाड़ी से उतरकर आगे सीतापुर के लिए सड़क के रास्ते चल पड़ा। सड़क पर पैदल चलते चलते मंजेश और ममता मुस्कुराते हुए एक दूसरे को ताकते जा रहे थे। ममता की मां ने ममता को एक किनारे ले जाकर डांट लगाई। कोई लाज शर्म है या बेच दी उसको? क्यों घूर रही है? वह भी तेरे को घूर रहा है। रात गाड़ी के डब्बे के ऊपर क्या किया? मां, कुछ नहीं किया। मंजेश अच्छा लड़का है। अच्छा क्या मतलब? ममता की मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। ममता और मां के बीच की इस बात को मंजेश समझ गया। वह भोला प्रसाद के पास जाकर अपने दिल की बात कहने लगा। अंकल, हमारे गांव आसपास हैं। आप मेरे घर चलिए, मैं अपने परिवार से मिलवाना चाहता हूँ। मंजेश की बात सुनकर भोला प्रसाद बोला, वह तो ठीक है, पर क्यों? अंकल, मुझे ममता पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हमारे परिवार मिलकर तय कर लें, मेरी यही इच्छा है। मंजेश की बात सुनकर ममता की मां के तेवर ढीले हो गए और वे मंजेश के घर जाने को तैयार हो गए। लॉकडाउन जहां परेशानी लाया है, वहीं प्यार भी लाया है। मंजेश और ममता का प्यार मालगाड़ी में पनपा। सभी पैदल मंजेश के गांव की ओर बढ़ रहे थे। ममता और मंजेश हाथ में हाथ डाले मुस्कुराते हुए एक नए सफर की तैयारी कर रहे थे। और कहानियां पढ़ने के लिए क्लिक करें।